ये आपकी सीधी कैश इनकम होती है जो आपके पास डायरेक्ट रहती है, किसी अकाउंट में आपके ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ आप उसको प्रोडक्ट को बेचकर हाथों हाथ इन कैश करते हैं, क्योंकि आपको सारे प्रोडक्ट आरडीपी पे मिलते हैं, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलते हैं, जो कि एमआरपी से सस्ते होते हैं, और आप डिफरेंशियल पैसा कमाकर रिटेल इनकम कमाते हैं। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है? जी सर, ठीक। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस में आपका 0 से 11% तक का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। ये डिफरेंशियल इनकम है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो जितना भी आप एक्युमुलेटेड बीवी करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो उस जैसे जैसे आप कंपनी से स्टॉक परचेज करते जाते हैं तो हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको बीवी मिलते हैं, और वो बीवी जब आपके एक्युमुलेटेड होते रहते हैं तो आप उससे एक सर्टेन लेवल अचीव करते हैं, और आप अपने लेवल और आपके डाउनलाइन के लेवल के डिफरेंस का पैसा बतौर परफॉर्मेंस बोनस कमाते हैं। 0 से 11% का इसका एक प्लान होता है जिसे विस्तार से समझाया गया है। अगर आप उसे समझेंगे तो आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये आपकी सेकंड इनकम होती है, परफॉर्मेंस बोनस इनकम। इसी के अंदर फास्टर 7% यानी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कंपोनेंट भी है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद छेड़ूंगा, और फास्टर 11% यानी फास्ट ट्रैक मास्टर जिसे बोलते हैं, वो भी एक लेवल है परफॉर्मेंस बोनस के अंदर। परफॉर्मेंस बोनस के आगे 11% के आगे भी हम 21% तक जाते हैं, जिसमें हम डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर और प्रेसिडेंट लेवल तक का लेवल टच करते हैं, लेकिन उसको फिलहाल मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक। इसके बाद हमारी क्लब इनकम शुरू हो जाती है, जिसमें है मास्टर बोनस। एक बार आप जब परफॉर्मेंस बोनस में 11% के लेवल पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, हर कोई आता है अगर वो बेशर्ते कंपनी से स्टॉक खरीदता रहे, तो आप मास्टर बन जाते हैं और मास्टर बोनस इनकम कमाने के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। ये अगर आप क्वालिफाइड मास्टर हैं तो आप मास्टर बोनस अर्न करते हैं, इस क्लब में आ जाते हैं। अगर आप अपने नीचे एक क्वालिफाइड मास्टर और बना देते हैं, यानी खुद भी 11% पे आ गए और आपके नीचे आपने एक डायरेक्ट फ्रंट लाइन को 11% पे पहुंचा दिया, तो आप एक नेक्स्ट क्लब के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसे आप टीएम भी कहते हैं, जिसे आप बोलते हैं टीम मैनेजमेंट बोनस। तो आप इस क्लब से भी पैसा अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो मिनिमम एक में आ जाते हैं। अगर वही एक लेग आप डीप डाउन लेते चले जाते हैं तो आप प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस में चले जाते हैं। तो बेसिकली ये जो दो क्लब हैं, ये वाले थोड़ी देखा, हाँ, मैं इसमें लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ। ओके, ये जो दो क्लब हैं, इसमें ये क्लब आपको मोटिवेट करता है गो वाइड, और पीएम भी आपको मोटिवेट करता है गो डीप, क्योंकि इसमें आप जितना डीप जाते हैं आपको उस लेग पे उतना ज्यादा पैसा मिलता है। उसके बाद आप आ जाते हैं ट्रेवल बोनस पर। अगर आपकी एक लेग 11% पे, तो आप ट्रेवल बोनस से भी पैसा कमाने लग जाते हैं। कार फंड तब होता है जब आपकी 3 लेग्स में 11% पे लोग आ जाते हैं, तो आप कार क्लब में एंटर कर जाते हैं। अगर आप 6 लोगों को 11% पे पहुंचा देते हैं, तो आप हाउस फंड से पैसा कमाने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ रॉयल्टी इनकम है। जब आप डीप डाउन रूटेड चले जाते हैं और आप क्या कहते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर जब आपकी एम्पायर खड़ी होगी तो उस समय आपको समझ में आएगा कि आप एक बहुत बड़ी इनकम का कंपोनेंट इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने शुरुआत में गलती करी थी। आपने जब नींव यानी आपके बिजनेस की फाउंडेशन रखी जानी थी उस समय गलती करी थी। मैं ये उस समय की गलती क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप जो शुरू में करेंगे वही मल्टीप्लाई होता हुआ एंड तक जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी फाउंडेशन में अच्छा काम करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी इनकम जो है उसके हाथ नहीं धोएंगे। तो आज मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहता हूँ, इसको कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहले मैंने एक छोटी सी ब्रीफिंग दी है। डिटेल में बिजनेस प्लान समझना है तो वो बात अलग है, पर एक हल्का सा ब्रीफिंग दिया कि हमारा प्लान का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बेसिकली ये 11 तरह की इनकम है, और मजेदार बात है कि सारी इनकम सिर्फ एक ही काम करने से मिलती हैं अगर ठीक तरीके से किया जाए। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर इतनी सारी बातें समझाना बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अगर आप अभी देखेंगे तो मैं आपको 10 मिनट में एक ऐसी बात समझाऊंगा कि 11 की 11 इनकम छलांगे मार दी हुई आपके बैग में गिर जाएंगी। कुछ है नहीं,
ठीक, आपको ज्यादा डेप्थ में आराम से बैठ के मैथमेटिक्स का शौक है तो जरूर समझिए, लेकिन काम करने के लिए आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करने की जरूरत है, और वो अभी हम देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग है। तो चलें आगे। यस सर। तो देखिए, मैचिंग इनकम जो है सिर्फ 2 लाख पर भी मिलती है और अनलिमिटेड डेप्थ तक जाती है। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपने मैचिंग इनकम इसमें क्यों डाली। ये जो परफॉर्मेंस बोनस और ये वाली जितनी भी इनकम है ऊपर वाली, ये जो सारी इनकम है, मैं आपको पहले प्लान का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। परफॉर्मेंस बोनस से शुरू हो जाइए और यहाँ तक आ जाइए रॉयल्टी इनकम, इवन एक्स्ट्रा बीजी को भी आप साथ हैं। ये जितनी भी इनकम है, ये सारी इनकम वॉल्यूम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? वॉल्यूम। ये जितनी भी इनकम है, आप ये इनकम कब आप सब लोग यहाँ पैसे कमाने हैं, बड़ा पैसा कमाने हैं। यस। तो बिग यू वांट टू अर्न बिग मनी आपके पास कब होगी? जब आप बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करेंगे। और बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आप अकेले तो कभी कर नहीं सकते, उसके लिए आपके पास बिग टीम साइज होना चाहिए। यानी वही वाली बात है कि जैसे आपने करियाने का दुकान खोला, आप ज्यादा पैसा कब कमाएंगे? जब उस दुकान पे ज्यादा कस्टमर आएंगे, है ना। अब ज्यादा कस्टमर, एक दुकान की तो लिमिट है, 50 कस्टमर आ गया, 100 हो गया, 200 हो गया। जितना ज्यादा कस्टमर होगा उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? हाँ? तो अब हमने क्या किया, अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी दुकानें खोलना शुरू कर दिया। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, जैसे हल्दीराम करता है, ताकि उसका बिजनेस वॉल्यूम बढ़े। तो ये सिंपल फार्मूला दुनिया के हर बिजनेस में लगता है। तो कोई भी कंपनी जो आपको बड़ी दिखाई देती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके आप नाम सुनते हैं, तो उसके पीछे सिंपल है कि उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाया कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसा बिके। सेम सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। अगर आप बिग मनी कमाना चाहते हैं तो आपको बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, बिग बिजनेस वॉल्यूम। बिग बिजनेस वॉल्यूम बिग टीम साइज से होगा, क्योंकि बिग टीम साइज बिग नंबर ऑफ कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगी। ठीक, तो इसीलिए जो ये वाली सारी इनकम है, लाइन खोला सब, ये तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। ये सारी जब तक आपका बड़ा नेटवर्क नहीं होगा। बड़ा नेटवर्क जैसे जैसे होगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका चेक बढ़ेगा, और एक दिन आप बड़े बड़े चेक्स कमाएंगे। ठीक, तो यानी अगर मैं ये बोलूं तो ये इनकम आपकी इस तरीके से ग्रो करती है। अगर मैं चार्ट में दिखाऊं तो शुरू में बहुत छोटी इनकम होती है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 3000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख। तो ये चेक ऐसे बढ़ते हैं इसके। तो जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो हमारा वाला बिजनेस मॉडल, जो कि दुनिया के सबसे एथिकल बिजनेस मॉडल माने जाते हैं, और ये वाले मॉडल पे काम करने वाली कंपनियां 40, 50 साल से काम कर रही हैं और कभी भी वो बंद नहीं होंगी। तो ये सारी एथिकल कंपनीज है, लेकिन इसकी ग्रोथ ऐसे ही होती है जैसे बाकी बिजनेस की होती है। अगर आपने कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू किया हो, तो शुरू में आपकी दुकान पे 10 कस्टमर आते हैं, आप धीरे धीरे कस्टमर की संख्या बढ़ती जाती है, 20, 40, 50, 100, 200, 1000। फिर आप दूसरी दुकान खोलते हैं, फिर तीसरी दुकान खोलते हैं, तो धीरे धीरे इनकम बढ़ती। शुरू में दुकान के खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, लेकिन धीरे धीरे इनकम बढ़ती जाती है, फिर खर्चे को क्रॉस करती है, फिर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो हमारा बिजनेस भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसमें एक बात जरूर आती है कि शुरू का जो टाइम है, शुरू के जो पहले 1.5 साल होते हैं, वो किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बड़े स्ट्रगलिंग हो जाते हैं, बड़े परेशानी वाले होते हैं, क्योंकि चेक बहुत कम होता है और उस समय आपको टीम बिल्ड करनी होती है, बिजनेस बिल्ड करना होता है, और बिजनेस बिल्ड करने में थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट होता है। आपको डाउनलाइन के साथ भागना है, क्लोजिंग करनी है, पेट्रोल का खर्चा भी होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करना, ये सब चीजें होती हैं। मैं ये बातें समझता हूँ क्योंकि मैं इन सब चीजों से निकला हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत के अंदर चेक बहुत छोटे होते हैं और कई बार जेब ज्यादा खर्च हो रही होती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या, दुनिया के हर बिजनेस में ऐसा होता है। दुनिया के किसी भी बिजनेस में आप उठाएंगे, कोई भी, सब में यही वाली परेशानी रहती है। तो शुरू का जो स्ट्रगल है, शुरू में परफॉर्मेंस बोनस में क्या चेक आएगा, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। लेकिन धीरे धीरे जैसे टीम साइज बढ़ता जाता है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जाता है, आपके चेक बढ़ते जाते हैं। तो ये एक इस परफॉर्मेंस बोनस वाले प्लान में एक कमी दिखती थी, जिसके चक्कर में हमने क्या सोचा
हमने मैचिंग इनकम का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैचिंग इनकम में थोड़ा सा उल्टा होता है। मैचिंग इनकम में शुरू में पैसा ज्यादा होता है, लेकिन जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, जब वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, तो उल्टा चेक थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं, पेयर रेट गिरने शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत में हमको पैसा मिले मैचिंग इनकम से और बोनस आपको लाख रुपए के चेक बरसाए, इसलिए हमने इन दोनों इनकम का एक कॉम्बिनेशन बनाया ताकि चेतन से बड़ी तेज है इनकम है वो जब होती है तो थोड़ी सी गिरने लग जाती है बाद में, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस हमेशा नेवर एंडिंग ऊपर उठती चली जाती है, ठीक, जो हमारी बाकी। इसलिए मैचिंग इनकम बहुत बड़ी ब्यूटी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप समझना इस बात को, एक बिल्कुल बिजनेसमैन वाली बात बता रहा हूँ। ये जो शुरू का पीरियड, ज्यादातर डायरेक्ट सेलर अपने पहले 6 महीने से 1 साल के अंदर अपना ये बिजनेस इसी वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं। आप ये समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। आप एक किसान से सीखिए, जब वो एक छोटी सी गाय पैदा होती है ना, तो गाय शुरुआत में दूध देती है क्या? नहीं सर, नहीं देती। लेकिन किसान क्या करता है, उस गाय को पालता है, उसको चारा भी खिलाता है, धीरे धीरे बड़ा करता है। बड़ा क्यों करता है? वो चारे का खर्चा क्यों डालता है, सब कुछ क्यों करता है? क्योंकि दिन दूध आएगा, पता है कि आने वाले टाइम में उसको बहुत बड़ा बेनिफिट जवाब दे रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जब आप एक नेटवर्कर हैं, और आपका ये विजन क्लियर है कि जिस दिन जो मेरी डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूटर आया है, जब वो खड़ा हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो पैसे कमाने लग जाएगा, जब वो एक अच्छा लीडर तैयार हो जाएगा, तो वो एक लेग आपकी कम से कम आपको 50,000 से लाख रुपए महीना कमा के देगी। तो क्या करना चाहिए आपको? तो मैं बीइंग अपलाइन, सरबजीत जी को अंदाजा है, मैं अपने अच्छे लीडर्स को हमेशा पोषित करता था। उनका चेक कम है तो अपने चेक में से हेल्प करता था कि किसी तरह से वो बने रहें और उनके खर्चे मीट होते रहें। क्योंकि ये जो चीज है कि कई बार आपके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, चेक कम होता है, तो ये इंसान को तोड़ के रख देती है। तो हमारा बिजनेस वैसे भी टीम वर्क का है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके जोर लगाना। तो अपलाइन का फर्ज होता है कि डाउनलाइन का हाथ पकड़ के रखे, उसको सपोर्ट करे, हेल्प करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके बिल्कुल बिजनेस टू बिजनेस हेल्प करें। मान लो अगर वो कहीं जा रहा है, क्लोजिंग पे जा रहा है, कहीं उसको तेल की प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी एक मिनिमम हेल्प हो सकती है उसको करना चाहिए ताकि वो सर्वाइवल मोड में बना रहे। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसके अंदर मैचिंग इनकम का कंपोनेंट डाला। मैचिंग इनकम का कंपोनेंट डालने से एक तो अपलाइन पे भी थोड़ा सा जो जोर कम पड़ता था अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करने में, साथ में जो व्यक्ति जुड़ा तो उसे शुरू में कुछ इतना कंसिडरेबल चेक आने लग गया कि ठीक है, हाँ भाई, मेरे जो सर्वाइवल के खर्चे हैं वो निकलते रहे। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मुझे लगता है कि मेरा जूम लिंक दूसरी साइड से टूट गया है। वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो आ रहा है सर भाई? हाँ सर, आ रहा है। जाले का बजा मेरा दूसरी साइड से डिस्कनेक्ट हो गया है। यही लगे हुआ ना लगे लगे। अरे सर, 1 मिनट पहले तक तो आ रहा था। बोले हो सुजीत सर ने बहुत बड़े सुर संजीव सर कहते थे जा फोन में करीब फिर से घुमा का दिए ना न तो उनका बोला ना एडी का मीटिंग में। दोस्तों, जब तक चेतन सर दूसरी तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं, एक दो बातें जो मैंने नोटिस की मैं आप सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला ये कि आपकी जो 11 टाइप की इनकम है, उसको बताने का तरीका, सबसे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है, एक तो आपको वो सीखने को मिल रहा है। जब आप अपने मास्टर से नवाब के साथ बात करें, एक मेरी आप सबको एक सलाह है कि महीने में एक बार जितने भी टॉप लीडरशिप है हमारी, जैसे कि रॉयल प्रेसिडेंट है, नेशनल मास्टर, आपका क्राउन मास्टर से नवाब है, उनको लीडरशिप की मीटिंग जरूर करनी चाहिए महीने में एक।
अक्सर आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे, और उसके अंदर प्लान के ऊपर जिक्र जरूर करना चाहिए, चेक के ऊपर जिक्र करना चाहिए, और एक्शन सबसे सीधी सीधी बात समझ आइए। बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा ये लाइन आपके मुद्दे होगी, होने चाहिए जो आप टीम अपनी होगा, लीडरशिप सबसे बड़ा टीम के होगा, साथ एक डिस्कस अप्रूवी करें। बनेगा। और दूसरा, जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग खुद लेते हैं, चाहे वो चेतन सर से सीख रहे हो, चाहे अपनी किसी अपलाइन से ले रहे हो, तो आप सिखाने के लिए सीखें। जब आप सिखाने के लिए सीखते हैं तो आप बहुत ज्यादा गंभीरता से सीखते हैं। जब आपको पता होता है ना कि यही बात मुझे भी बोलनी है आगे, मान लीजिए अगर आपको ये पता हो कि अगली बार यही ट्रेनिंग जो आज चेतन सर ले रहे हैं आपने लेनी है अगले महीने, तो क्या आपकी सीरियसनेस बढ़ जाएगी इस ट्रेनिंग को लेने की? ना तो आप ये मान के लें कि आपने इसको डुप्लीकेट करना है। हर शब्द जो आपको सीखने को मिल रहा है दोस्तों, उसे आपको डुप्लीकेट करना है। तो आप उसे उतनी ही गंभीरता से ले, उतनी सीरियसनेस के साथ अटेंड करें कि मुझे भी इसको आगे डुप्लीकेट करना है। बहुत अच्छा, मैं सुन रहा था सरबजीत जी, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत ही बढ़िया कि आप इस एटीट्यूड के साथ अगर बैठेंगे ये हो जाता है। फिर आप पॉइंट्स बनाते हैं कि यार मुझे कल ये मीटिंग लेनी है, आप बहुत सीरियसनेस के साथ उसको करते हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सरबजीत जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। थैंक यू सर, आपसे सीखा सर। तो आप साथ साथ मान देते रहते हो, धन्यवाद। यही काम हर डाउनलाइन अगर अपलाइन के साथ करेगी और यही अपलाइन डाउनलाइन के साथ करेगी तो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल कल्चर काम का तैयार होगा, जो कि जरूरी होता है। तो मैं बात कर रहा था कि देखिए एक अपलाइन जो होती है, मैं आप क्योंकि सारे लीडर्स बैठे हैं तो मैं एक अपलाइन का रोल बता रहा था कि एक अपलाइन जो होती है ना, उसको अपने लिए अपने चेक में से जो एक डाउनलाइन में नीचे फ्रंट लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ पैसा शेयर करना चाहिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए। मैचिंग इनकम से भी इनकम हो रही है, परफॉर्मेंस बोनस से भी हो रही है, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्रंट लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर किसी चीज की जरूरत है, कहीं सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, तो आपको आगे बढ़ के मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूँ, उन्हें करनी चाहिए। और जब आप ऐसा करें तो याद रखना मेरा किसान वाला एग्जांपल कि किसान भी एक गाय बनने तक इंतजार करता है और उसमें अपनी जेब से उसको चारा खिलाता है, उसका पोषण करता है। हर माता पिता भी अपनी संतान का पोषण करते हैं कि बेटा एक दिन बड़ा होगा और हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी जब हम नेटवर्क खड़ा करते हैं तो हम नीचे लीडर्स डेवलप करते हैं, हम फ्रंट लाइनर्स डेवलप करते हैं, और वो जो डेवलप करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट में पीछे हटना नहीं चाहिए। आपको एक और सुंदर एग्जांपल देता हूँ। आप दही खाते हैं सब लोग, दही? जी सर, जी सर। दही जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? दूध में खट्टा देना पड़ता है, दूध में दही देना, खट्टा डालना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब तक खट्टा लगाने के लिए थोड़ा जिगरा नहीं निकालोगे, आपके पास पहले जो दही पड़ी है उसमें से थोड़ा सा जामन निकालिए, थोड़ा सा खट्टा निकालिए और वो दही में डालेंगे तो ही दही जमेगी। इसी प्रकार से जो इनकम आपकी आती है उसमें से एक हिस्सा डाउनलाइन डेवलपमेंट के लिए जरूर निकालिए, अपनी टीम डेवलपमेंट के लिए जरूर निकालिए। और उसको वो ऐसा करके आप अपने ऊपर ही एहसान करेंगे, किसी पे नहीं। क्योंकि जो टीम आप बिल्ड कर रहे हैं, जो लीडर आप बिल्ड कर रहे हैं, वो भविष्य में आपको वो छोटा सा लगाया वो खट्टा बहुत बड़ी क्वांटिटी में दही पैदा करके देगा, और उसमें मक्खन निकलेगा, सीख निकलेगी और सब कुछ निकलेगा। ठीक, तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। हिंदुस्तान मेडिकल में बोलिए ना हैदराबाद जाने के लिए। बिजनेस आपकी 24 घंटे काम करनी चाहिए कि मुझे अपने नीचे 6 कामयाब पावरफुल लीडर तैयार करने हैं, और मैं ये जानता हूँ कि मैं 6 पे काम करूंगा तो 6 4 नहीं होते, मैं 15 पे काम करूंगा तो 6 कमाल के लोग निकलेंगे। तो लगातार काम कर रहे हैं और 6 पावरफुल लीडर तैयार करने हैं। एक पावरफुल लीडर आपको लाखों रुपए महीने की पेंशन शुरू कर देगा। इस बात को सोच के आपको मेहनत करनी चाहिए। तो क्लियर है? यस सर। तो इसलिए मैचिंग इनकम जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको मैचिंग इनकम की इम्पोर्टेंस समझाऊंगा, तो आई होप आपको एक बात समझ में आई होगी। क्लियर? अब मैं अगली चीज पे आ रहा हूँ, एक्स्ट्रा बीवी। ये भी बहुत कमाल की चीज है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा कल्चर आप नेटवर्क में डालेंगे वैसा ही काम आपके
वक्त में होगा, या यूं कहिए नींव की ईंट की शक्ल जैसी होगी, उस बिल्डिंग में जितनी भी ईंटें लगेंगी सब वैसी होंगी। तो मैं अब आप शुरू करता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं आपको आइडियल बात बता रहा हूँ कि आपकी जो टीम है वो कैसी होनी चाहिए। हो गया खत्म हुआ फोन। पहली बात, आपकी टीम में सभी लोग स्टैंडर्ड पैकेज से ज्वाइन करें, यहाँ पे काट दो ना, स्टैंडर्ड टाइटल लें, ताकि एक अच्छी मैक्सिमम इनकम शुरू हो सके। उसके बाद सेकंड चीज, सभी लोग 2400 की लॉयल्टी पर काम करें। देखो लॉयल्टी बताए तो सभी लोग ट्रेनर 1 बने। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा, क्योंकि जब स्टैंडर्ड टाइटल बनता है तो आपकी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर साथ बन जाता है, ये तो आपको पता ही है ना। जी सर। और जब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आदमी बनता है तो क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझना कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी डाउनलाइन में क्या हो, कैसा कल्चर हो, उसको सुनना, फिर मैं आपको अचीव करने का तरीका बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए फरवरी मंथ चल रहा है, फरवरी मंथ चल रहा है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरी डाउनलाइन में आए दवाई लिए हैं 1,000 के उस 0+1 लाइनिया खोल में 100 ऑफर है। वो ऑटोमेटिकली सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी 7% पे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। ये ऑफर है ना 0+1 मंथ। अब देख, जिसकी वजह से बिल्डिंग बता रहा हूँ ना, कितना में अगर फरवरी में ऐसा एक ने ज्वाइन किया तो मार्च में खुद बन गया, क्या हमने कैसे बनेंगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया देखा जाए तो स्टैंडर्ड पैकेज के साथ। एसीडी। हेलो गुरुदेव, ये चुप रहिए ना, देखिए ना कोई कर। दूसरा मैं इससे अब ये ना चाहता सुनेंगे कोई हूँ की बात ना कि ये शो द प्लान दिखाए और कम से कम 6 लोगों को 0+1 मंथ में ज्वाइन करा दे, सपना का दे किसी भी वैल्यू पे ज्वाइन करा दे, चाहे 60 पीवी पे ज्वाइन करा दे। तो 6 डाउनलाइन इसकी है जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है लेकिन ज्वाइन हुई है, X1, X2, X3, X4, X5, XX, और इनका सबका 0 मंथ क्या है, इन सबका 0 मंथ क्या है, मार्च। दिख रहा है मार्च। और आपके यहाँ अगर कल्चर है कि सभी लोग क्या बनेंगे, 0+1 मंथ में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो इन 6 में से अगर 3 लोग भी सिर्फ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं और बाकी 3 नहीं बने, लॉ ऑफ एवरेज पे चल रहा हूँ, तो आप 0+2 मंथ में X क्या बन गया, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। लेकिन हमने साथ में ये भी कल्चर दिया है कि हर आदमी 6 डायरेक्ट डाले, 60 पीवी की डाले, चाहे 1000 रुपए की डाले, चाहे 1200 की डाले। तो आपका फर्ज क्या है, एक्स को हमने ट्रेंड करना है कि भाई 6 यहाँ भी ज्वाइन करा, अगले महीने भी 3, 4, 5, 6, तो 6 लोग यहाँ ज्वाइन कर गए। और ये जो लोग आए थे इनका भी तो क्या है, जो X1, X2, X3, अप्रैल जो है क्या है, It's 10 o'clock. 1 month. वेरी गुड। तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो, बहुत सारे कौन से लोग आएंगे जो कोई 60 पीवी का, कोई 150, कोई 130 का करेगा, ठीक। तो ये सब लोग का अप्रैल में 0 मंथ होगा। तो क्या इनमें से कोई 3 लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? यस सर, जरूर बनेंगे जी। और यहाँ से भी कोई 3 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे एक्स के भी, जो एक्स की डायरेक्ट थी, जो एक्स की डायरेक्ट 6 नई डायरेक्ट करी है, उसमें से कोई 3 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे अप्रैल मई के अंदर? यस सर, ये बनेंगे सर। तो उससे एक्स हमारा 0+3 मंथ में क्या हो जाएगा, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो एसएसडी भी अचीव हुआ,
राजा हमारा तो DSD भी अचीव हुआ और साथ में फास्ट ट्रैक मास्टर भी अचीव हो गया, चेक कर लो आप। तो अगर मैं एक्शन प्लान दूं लोगों को तो एक्शन प्लान क्या होगा जरा देखना। एक्शन प्लान बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं जादूगरी। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बताता हूँ। हमारे यहाँ बहुत दूर से टेम्पो से यहाँ आ रहा है, इसका कल्चर होना चाहिए। हम काले ना नीतीश काले आ रहे हैं टेम्पो से नहा के आ रहे हैं टेम्पो से तो पहला ऑर्डर लीजिए बस किसी तरीके से, रविंद्र सर 1200 का लीजिए, 1500 का लीजिए, कुछ भी करके जो भी नया व्यक्ति आया है उसको नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। शो द प्लान के बाद फर्स्ट ऑर्डर ले लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर ले लीजिए, बस 1000 रुपए से ज्यादा का लीजिए, से ज्यादा कुछ भी लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर ले लिया। अब जब फर्स्ट ऑर्डर उसने ले लिया और वो ज्वाइन कर गया, अब आपने शुरू करना है, ट्रेनिंग शुरू करना है। और ट्रेनिंग आपको मालूम है 3 तरह का है। और ट्रैक ट्रेनिंग, जितनी जल्दी हो सके ये सारी ट्रेनिंग पूरी करवाई। और साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ उसको भी शो द प्लान पे लगा अब आपका मिशन क्या होगा, साथ में जब वो ट्रेनिंग करेगा तो उसका कंपनी की तरफ विश्वास बढ़ेगा, प्रोडक्ट की तरफ विश्वास बढ़ेगा, और वो आपके यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयरिंग भी देख रहा है। तो उसको एक नया मिशन देंगे आप कि 0+1 मंथ में स्टैंडर्ड पैकेज पूरा करो। ये आपका एक्शन प्लान होगा। इसके लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ। ये चेतन हांडा है अपलाइन। मैंने फरवरी में 15 फरवरी को सरबजीत जी को ज्वाइन कराया। अब 15 फरवरी में मैंने जो सरबजीत जी को दिख रहा है सबको, अब सरबजीत जी से मैंने क्या क्या काम करवाया। पहले तो कम से कम 1000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर करवा के ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन भी करा दिया। साथ में इनका ट्रेनिंग शुरू किया, पावर हाउस पे ले जाता रहा और इनको मोटिवेट भी किया कि तुमको 0+1 मंथ में स्टैंडर्ड पैकेज पूरा करना है। और साथ में ही इनको लिस्ट बनवा कर शो द प्लान पर लगा दिया और बोला कि तुमको मार्च में कम से कम 6 ज्वाइन कराने हैं। तो सरबजीत का टारगेट मार्च के लिए क्या दे दिया, मार्च टारगेट मैंने सरबजीत को क्या दिया, 6 न्यू ज्वाइनिंग प्लस दूसरा टारगेट क्या दिया, 6 न्यू ज्वाइनिंग, दूसरा टारगेट स्टैंडर्ड पैकेज पूरा करो, और तीसरा टारगेट ट्रेनिंग। सिर्फ 3 काम मैंने सरबजीत को बोला 31 मार्च से पहले पहले तेरे पूरे कराने। बोलो क्या ये हो जाएगा? ये 3 काम। 6 न्यू ज्वाइनिंग कौन सी, सिर्फ 1000 वाली हो जाएगा सर। जी सर। कब तक करना है? 31 मार्च से पहले पहले। लेकिन फरवरी में मैंने उनका लिस्ट भी बनवा दिया, शो द प्लान का प्रोसेस शुरू करा दिया और 31 मार्च तक का जिम्मा ले लिया कि 6 डायरेक्टर्स की खड़ी कर दें। तो मार्च में सरबजीत सबकी क्या सिचुएशन हो गई तरह समझिए। ये रहा मार्च। अब सरबजीत जी, ये रहा मैं सरबजीत सिंह SS ना, ये सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। सारा भी लिख दो। तो सरबजीत जी खुद तो बन गए स्टैंडर्ड और इनके पास इस समय 6 लोगों की टीम है। मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3, मिस्टर 4, मिस्टर 5, मिस्टर 6। ठीक,
ये मार्च की 1 तारीख को 31 मार्च को सरबजीत ने ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये जितने भी लोग आए हैं इन सब के लिए ये जितने भी लोग आए हैं इन सब का मार्च 0 मंथ है। यस सर, यस सर। मार्च इज 0 मंथ फॉर देम। यस। और सरबजीत जी का ये फर्स्ट मंथ है। आप काम करिए, लाइन खोलिए। ठीक, अब अप्रैल की तैयारी करते हैं। अब मुझे बताएंगे मार्च में सरबजीत जी क्या करेंगे। जो ये 3 काम उन्होंने खुद किए थे वो 3 काम 6 लोगों को कराने, एक तो ये काम हो गया। क्लब नहीं है, मुझे पैसा नहीं आवे। यहाँ लिख रहा हूँ, पहला काम क्या करना है 6 लोगों का, उन्होंने ट्रेनिंग करानी है। चाहे डायरेक्टर हो, चाहे तो मास्टर हो, चाहे तो सीनियर डायरेक्टर। दूसरा, मास्टर इनको लेवल 14 हो जाने के प्लान बाद लगा सब के लेवल 6 डायरेक्ट करवानी है। सब चीज आता है। 6 डायरेक्ट कौन सी, ऐसे याद रख लो 1000 रुपीज की बस। पहला ऑर्डर पकड़ना है बस। पहला ऑर्डर इसलिए पकड़ना है जैसे हम मकान खरीदने जाते तो बयाना नहीं कर देते हैं। यस सर। तो 1000 रुपए का सगन सिर्फ इतना कि तू हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तेरी ट्रेनिंग शुरू करके तुझे स्टैंडर्ड तक लेके जाना है। ऐसा इसको टोकन मनी कह लो आप एक तरीके की, कि शुरुआत कर दी, तेरा काम शुरू करा दिया, तेरे सिर पे तिलक लगा दिया कि तू गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया है। अब तेरा जीवन हम यहाँ बनाएंगे और तुझे बिजनेस सिखाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या हो गया, इनको फिर से मिशन दे दिया कि 31 मई तक स्टैंडर्ड बनना है तुम्हें। तो उनका ना हम अपन खाली कह दिए, हम अपन कुछ का। अच्छा, मैं स्टैंडर्ड का एग्जांपल उठा रहा हूँ, आप चाहो तो विक्टर की बना सकते हो। ये आपका अपना है कि आप डाउनलाइन में कैसा कल्चर रखना चाहते हो। तो जो कल्चर चला जाता है वही डुप्लीकेट होता है। अच्छा, अब ना आते तो हमरा गलती है सर। 3 काम तो उन्होंने अपनी डाउनलाइन को दे दिया। और सरबजीत जी के लिए क्या काम है, कौन बताएगा? आप पहुंचा दे रहे दरवाजा सरबजीत जी को खुद क्या काम करना है, पहला महीना इनका मैं यहाँ सर अपनी 6 डायरेक्ट करनी है एक तो। पहला काम है 2400 रुपए की लॉयल्टी लगानी है। लाइन पैसा रुपया 2 लाइन हो गया ना जी। दूसरा काम क्या है कि 6 डायरेक्ट शो द प्लान फिर से हो गया। पैसा तो ऐसे करवा दीजिए ना। तीसरा सर ट्रेनर बहुत बढ़िया सरबजीत जी के लिए क्लैपिंग। मैं सोच ही रहा था कि कोई बोले। ट्रेनर 1 का मिशन पूरा करना है। QLA इन्होंने पहले ही ले लिया था, सॉरी यहाँ मिस कर दिया मैंने। ट्रेनिंग लिखा सर, वही ऐड कर सकते हो आपका ट्रेनिंग लिखा हुआ। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग में QLA लेना चाहिए था, यहाँ भी ट्रेनिंग के लिए QLA क्विक लर्निंग अवार्ड की बात करनी चाहिए। अब ये मिशन हो गया हमारा मार्च में। क्या कहते हैं, सरबजीत जी ने मिशन ले लिया है। तो अब अप्रैल के अंदर आप वर्किंग देखिए क्या होगा, जरा खेल देखना क्या होगा। ये जितने 6 लोग हैं जो सरबजीत जी के आगे हैं, सरबजीत सर वाला बता देते नहीं वाला, ये सबको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। सरबजीत सर के पर मैं लॉ ऑफ एवरेज में हमेशा कहता हूँ डबल का टारगेट लो। 6 में के 6 नहीं बने, मान लो सिर्फ 3 बने। 3 लोग ने स्टैंडर्ड ज्वाइन कर लिया, ये भी स्टैंडर्ड हो गया, ये भी स्टैंडर्ड हो गया, ये भी स्टैंडर्ड होके तीनों ने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ब्रेक कर लिया, स्टैंडर्ड से सुपर बने। हमारे ले चले को हार में पर यहाँ तक क्लियर है सब? आप समझिए, आप पहन रहे थे आप समझिए। हाँ शिवशंकर सर यहाँ ये जितने भी 6 लोग हैं इन सबको तो भी ये मिशन मिला है ना कि हम अपने अपने 6 करेंगे। 6 लोग 6 का शो प्लान करेंगे तो 36 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने 1000 से ज्वाइन किया। यहाँ तो 36 लोग की टीम आ गई। यहाँ पर जो फ्रेश खड़ी है, मैं 36 गिन रहा हूँ, मैं जानता हूँ प्रैक्टिकली फिगर कम होगी, पर मैं आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करने का आइडिया बता रहा हूँ। सुनिए, ठीक, तो हमने आपको सिर्फ इतना करना है। तो वर्क कल्चर क्या होगा, अब वर्क कल्चर की भाषा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे आप समझ लीजिए। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा
कि सरबजीत जी सीनियर भी बनेंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे और फास्ट ट्रैक मास्टर भी जाएंगे। तो अगर आप इस बिल्डिंग ब्लॉक को ध्यान से देखोगे तो वर्क कल्चर एक नारा होता है